क्रिएट एंड एडिट टेबल यूजिंग विजार्ड एंड एसक्यूएल कमांड, ये हमारा करंटली टॉपिक है। आज इस टॉपिक को थ्योरेटिकली समझो, कल इस टॉपिक का फिर प्रैक्टिकली समझाऊंगी, ठीक है। क्रिएट का बेसिक मीनिंग तो तुम्हें पता है, जब हमें कोई न्यू टेबल हमें क्रिएट करनी है, उसके लिए पहले हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। आपको टेबल का नाम, फील्ड्स के नेम, रिकॉर्ड के नेम, उसमें कितनी टपल्स बनेंगी, कितने रोज बनेंगे, ये सब चीजें तुम डिसाइड करते हो किस चीज पे बेस्ड वो टेबल होगी, मतलब एंटिटी का नाम। एडिट टेबल, जो टेबल आप ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हो उस टेबल में अगर आपको कोई भी मॉडिफिकेशंस डालनी है, तो मॉडिफिकेशंस के लिए आप जो भी चेंजेस करोगे, आइदर आप एंटिटी का नाम चेंज कर रहे हो, आइदर आप फील्ड का डेटा टाइप चेंज कर रहे हो, फील्ड की डिस्क्रिप्शन चेंज कर रहे हो, तो वो सारी की सारी आपकी एडिटिंग में आएंगी। एसक्यूएल कमांड्स, अच्छा ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसक्यूएल कमांड। पूरा कंप्लीट एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का सीधा सीधा एसक्यूएल कमांड पे आता है फाइनल एग्जाम में। तो ये कमांड कल समझाऊंगी प्रैक्टिकल वे में, आज इन सब का सिर्फ ब्रीफ इंट्रोडक्शन देती हूँ थ्योरेटिकल वे में, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना है इनको। डीबीएमएस, आरडीबीएमएस की डिफाइन आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुकी है। टेबल क्या होती है? टेबल हमारा सेट ऑफ डेटा एलिमेंट्स होता है, मतलब टेबल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। बेसिक लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो, और डेटाबेस की लैंग्वेज में बात करें तो हम टेबल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड एंड रिकॉर्ड। फील्ड और रिकॉर्ड का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें वर्टिकल कॉलम्स होते हैं हमारे, जिन्हें हम फील्ड बोलती हैं। हॉरिजॉन्टल हमारी रोज होते हैं, जिन्हें हम रिकॉर्ड्स बोलते हैं। हर एक रो हमारी आइडेंटिफाई होती है किसी एक वैल्यू से, मतलब कॉम्बिनेशन हम सेल, जिसे एक्सेल की लैंग्वेज में सेल बोलते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, वो हर एक वैल्यू से डिफाइन होती है, उसमें एक हर एक सेपरेट वैल्यू होती है। अब कॉलम, फील्ड और एट्रीब्यूट, ये तीन चीज होती है। वैसे अगर आप एट्रीब्यूट की बात करो तो एट्रीब्यूट का जो मीनिंग होता है वो ये होता है, इट डिफाइंस द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। ये एट्रीब्यूट की डिफाइन होती है कि किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी डिफाइन करने के लिए जो हम यूज करते हैं स्पेसिफिकेशंस, उसे हम एट्रीब्यूट बोलते हैं, ठीक है। तो हर एक रो और कॉलम में जो भी सेट ऑफ डेटा वैल्यूज होती है हमारी, चाहे वो रो की फॉर्म में हो चाहे कॉलम की फॉर्म में, हम उन सबको एक एट्रीब्यूट्स की तरह लेके चलते हैं। रो, रिकॉर्ड और टपल, ये तीनों हमारे सेम होते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था, अगर एक डेटाबेस में आपने 3 रोज बनाई तो आपके टपल की वैल्यू 3 हो गई, लेकिन उन 3 रोज में जितनी भी आपने वैल्यूज डाली, तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड उस पर डिसाइड करेगा। अगर आपने जैसे लेट्स सपोज 3x3 की कोई टेबल बनाई है, तो आपने 9 एंट्री डाली होंगी उसमें, तो रिकॉर्ड की वैल्यू हो गई 9 और टपल की वैल्यू हो गई 3। डेटा टाइप की बात करते हैं, तो डेटा टाइप मैंने क्या बोला था, आप जिस भी टाइप की एंट्री करोगे अपने डेटाबेस में, जैसे आपने अपना रोल नंबर एंटर किया तो रोल नंबर न्यूमेरिक फॉर्म में हुआ, आपने अपना नेम एंटर किया वो टेक्स्ट फॉर्म में हो गया। तो कोई भी एंट्री जिसके ऊपर कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और अगर वो नंबर की फॉर्म में है, न्यूमेरिक एंट्री है, तो भी हम उसको एक टेक्स्ट एंट्री में काउंट कर सकते हैं। जैसे आपका रोल नंबर है, तो रोल नंबर पे कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं होती है, तो हम उसमें जो एंट्री कर सकते हैं वो टेक्स्ट डेटा टाइप में एंटर करा सकते हैं। बट अगर यहीं पे आपके मार्क्स हैं, सब्जेक्टिव मार्क्स, तो मार्क्स की जो एंट्री होगी वो हमेशा आपकी न्यूमेरिक में ही होगी, क्योंकि न्यूमेरिक एंट्री, न्यूमेरिक डेटा टाइप का मतलब है विच ऑलवेज रिक्वायर्ड अ कैलकुलेशन। जिसको हमेशा कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है वो हमारे न्यूमेरिक में आते हैं। जिसको कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती है, जिस नंबर को, जैसे आपका फोन नंबर हो गया, आपका रोल नंबर हो गया, आपका एडमिशन नंबर हो गया, तो वो एंट्री आपके टेक्स्ट में भी आती है। डन। बाइनरी, बाइनरी में क्या होता है आपका, बाइनरी में सिर्फ 2 ही आंसर आते हैं, 0 और 1। ये आपका बाइनरी डेटा टाइप होता है, इसमें 0 और 1 के अलावा कोई एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं आती है। डेट और टाइम, अगर आप टेबल बनाते टाइम कोई भी डेट डाल रहे हो, जैसे आपसे ये पूछ लिया गया है कि व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, तो उसमें हमेशा आप डेट डालोगे, तो उसका डेटा टाइप भी डेट ही होगा। ये वर्ड याद रख लेना, टाइम का डेटा टाइप हमेशा टाइम होता है और डेट का डेटा टाइप हमेशा डेट ही होता है। डेट और टाइम में कोई एक्स्ट्रा डेटा टाइप नहीं होता है। अदर वेरिएबल टाइप्स, अदर वेरिएबल टाइप्स का मतलब यहाँ से है कोई डेसिमल वैल्यू आपकी, कोई इंटीजर वैल्यू हो गई आपकी, कोई कैरेक्टर वैल्यू हो गई, कोई फ्लॉट मतलब फुल स्टॉप वाली वैल्यू हो गई आपकी, कोई साइंटिफिक वैल्यू है आपकी, कोई छोटा सा नंबर है, कोई इंक्रीज्ड नंबर है, वो सारे के सारे दूसरे डेटा टाइप्स में आएंगे। तो अगर हम न्यूमेरिक की बात करें, न्यूमेरिक का सिंपल सा मतलब है नंबर से, तो नंबर में सारे के सारे आंसर लगा के चल लो जितने भी होते हैं, बड़े से बड़ा इंटीजर, छोटे से छोटा इंटीजर, नेगेटिव आपके और पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, डेसिमल वैल्यूज आपकी, फ्लोट वैल्यूज, डबल वैल्यूज, ये सारी की सारी आपकी न्यूमेरिक डेटा टाइप में आती हैं। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो आपके लिए सिर्फ इतना आपको याद रखना है कि न्यूमेरिक डेटा टाइप हमारे पास होता है जब भी हमें एक न्यूमेरिक वैल्यू एंटर करानी होती है। बाकी ये जितनी भी दी हुई है ये एग्जाम में नहीं आती है। इसमें से टाइनी इंट और बुलियन, इन 2
की वैल्यूज याद रख लेना बस। बुलियन का आंसर सिर्फ यस और नो में आता है, मतलब वही वैल्यू 0 और 1 में आती है। और टाइनी इंटीजर आपकी ये छोटी रेंज होती है 0 से 255 कैरेक्टर्स तक की, वो आपके टाइनी इंटीजर्स में आता है। इसके बाद आपका आता है अल्फा न्यूमेरिक टाइप। अल्फा न्यूमेरिक में आपका क्या होता है, जैसे तुम अपना नाम लिखते हो, तुम अपना एड्रेस लिखोगे उसके अंदर, या कोई भी अलग से स्पेसिफिकेशंस लिखोगे टेक्स्ट की फॉर्म में, और टेक्स्ट के साथ साथ थोड़े बहुत नंबर भी हैं। जैसे एडमिशन नंबर किसी किसी स्टूडेंट का है 354A हो गया, या T294 हो गया, तो साथ में एक अल्फाबेट लगा हुआ है, रेस्ट ऑफ सारे के सारे नंबर्स हैं, तो वो होते हैं आपके अल्फा न्यूमेरिक टाइप। लॉन्ग वेरकेर, लॉन्ग वेरकेर में होता है आपको मैक्सिमम लेंथ में कुछ लिखना है, जैसे किसी कॉलम की आपको स्पेसिफिकेशंस देनी है, जब आप किसी चीज को डिस्क्राइब करते हो, वो चीज बहुत लंबे ड्यूरेशन के लिए डिस्क्राइब होती है, तो उसमें बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आते हैं, तो वो हो गया आपका लॉन्ग वेरकेर। अच्छा, यहाँ पे कैर और वेरकेर भी दो होते हैं। अब कैर और वेरकेर में डिफरेंस क्या होता है कि ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में आपका, टेक्स्ट फिक्स कैर और टेक्स्ट वेर कैर के नाम से आता है, या फिर सिंपली आता है कि कैर और वेर कैर में डिफरेंस बताओ, या तो ऐसे आएगा, या टेक्स्ट फिक्स कैर और टेक्स्ट वेर कैर। नोट्स पढ़ना, नोट्स में लिखा हुआ है इसका आंसर। बाकी इसका आंसर क्या है कि दोनों के दोनों नंबर में एक छोटा सा डिफरेंस है। अगर आपको कोई स्मॉल अल्फाबेट्स लिखने हैं, मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कम लिखने हैं, 0 से लेके सिर्फ और सिर्फ 255 तक, तो आपके सॉरी 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 ये किसी और की डिफाइन है। कैरेक्टर का मतलब यहाँ पे फिक्स कैर का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपने फिक्स्ड किए हुए हैं। अगर आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर 8 लिखने हैं, तो आप 8 ही लिख सकते हो, 8 से कम ये ज्यादा नहीं लिख सकते हो। मतलब जैसे मान लो मैंने 8 फिक्स कर दिया और मुझे मेरा नाम लिखना है, तो मेरे नाम में 7 कैरेक्टर्स आते हैं, 7 तो प्लेसेस मेरे फिल हो गए। अब जो एक प्लेस बचा, अब उसका क्या होगा, वो तो मेरा फिक्स कैर का पार्ट नहीं हुआ, तो उसमें ऑटोमेटिकली डेटाबेस सॉफ्टवेयर एक अंडरस्कोर फिल कर देगा, ताकि जो फिक्स कैर की रेंज है वो पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाए, उसमें कोई चीज ब्लैंक ना रह जाए। ठीक है, अब ऐसे ही वेर केयर में क्या होगा कि अगर मैंने 8 में से 7 फिल कर दिए हैं, तो कोई कंपल्सरी नहीं है कि आपको 8 में से पूरे के पूरे 8 ही लिखने हैं। आप 7 भी लिख सकते हो, 6 भी लिख सकते हो, 5 भी लिख सकते हो, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उतने लिख सकते हो। तो टेक्स्ट फिक्स केयर और टेक्स्ट वेर केयर में यही डिफरेंस होता है कि फिक्स्ड कैरेक्टर में आपने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जितने फिक्स्ड कर दिए वो फिल करने ही पड़ेंगे, और वेर केयर में अगर नंबर ऑफ कैरेक्टर जितने भी आपने लिखे हैं आप उससे कम भी लिख सकते हो, कोई कंडीशन नहीं है। फिक्स केयर में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो कंप्लीट होते हैं वो होते हैं विद द हेल्प ऑफ अंडरस्कोर, और अंडरस्कोर को डेटाबेस की लैंग्वेज में बोलते हैं ट्रेलिंग स्पेसेस, TRAILING, ट्रेलिंग स्पेसेस। नोट्स में ध्यान से पढ़ लेना, ये सब नोट्स में ऑलरेडी मैंने लिखवाया हुआ ये सारी चीजें। ठीक है, अब बाइनरी टाइप, जैसे मैंने आपको बाइनरी बोला कि ऑलरेडी बाइनरी दो होते हैं आपके, 0 और 1, क्योंकि कंप्यूटर की बाइनरी लैंग्वेज में सिर्फ दो ही चीजें होती हैं, तो यहाँ पे बाइनरी में कोई भी वैलिडेशंस रिक्वायर्ड नहीं होती हैं। ये भी इसी पे काम करता है। बाइनरी और बाइनरी का मतलब यही होता है, एक है फिक्स्ड बाइनरी और एक है आपका वेरिएबल बाइनरी डिजिट्स। डेट और टाइम, डेट और टाइम वही सेम, इसकी कोई स्पेसिफिकेशंस नहीं है। डेट का मतलब क्या है, आपका डेट, मंथ और ईयर, तीन चीज आपको देनी है। टाइम का मतलब क्या है, टाइम के साथ साथ क्या क्या रिलेशन होता है आपका, आवर, मिनट्स, सेकंड्स, ये तीन चीज आपको देनी है। डेट में डेट, मंथ और ईयर, और टाइम में आवर, मिनट एंड सेकंड्स, ये चीज आपको स्पेसिफाई करनी है। ठीक है, अब लॉन्चिंग ओपन ऑफिस, ये बोल रहा है अगर हमें ओपन ऑफिस लॉन्च करना है। अच्छा, लॉन्च का मीनिंग क्या होता है, जब हम किसी चीज को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं और इंस्टॉल करा के उसको रन करते हैं। अब रन करने के बाद वो कहाँ जाता है, हमारे सारे ऑल प्रोग्राम्स में जाके स्टोर हो जाता है। अब हर एक चीज आप वहीं से स्टार्ट करते हो, जैसे आपको स्टेप्स दिए हुए हैं देखो यहाँ पे। तो लॉन्च क्या करना है आपको, स्टार्ट पे क्लिक करो, स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद प्रोग्राम्स पे क्लिक करो, प्रोग्राम्स पे क्लिक करने के बाद आपको ओपन ऑफिस ORG मिलेगा, ओपन ऑफिस ORG का वर्जन लिखा होगा, उसके बाद आपको ओपन ऑफिस ORG मिलेगा। या फिर अगर आपने डेस्कटॉप पे शॉर्टकट क्रिएट किया हुआ है तो डायरेक्टली वहां पे डबल क्लिक करके उसे ओपन कर लो। ये आपके ओपन ऑफिस ORG मतलब डेटाबेस के लिए है पूरा का पूरा। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके अंदर आपका टॉपिक, अच्छा, आपके डेटाबेस में दो व्यूज होते हैं। ठीक है, एक डिजाइन व्यू, वैसे टोटल 4 होते हैं, आपके सिलेबस में 2 ही है, पर मैं आपको चारों एक्सप्लेन कर रही हूँ। हर एक चीज का
हर एक चीज़ जो आज समझा रही हूँ थ्योरेटिकल, उसे दोबारा रिवाइज कर लेना शाम को। कल इन सब का प्रैक्टिकल समझाऊंगी करके, फिर कैसे करते हैं, ठीक है। तो चारों व्यू और समझ लो आज कि क्या होते हैं चारों के चारों व्यू आपके। डिजाइन व्यू, डेटा शीट व्यू, पाइवट टेबल व्यू और पाइवट चार्ट व्यू। चारों फिर से याद कर लो, डिजाइन व्यू, डेटा शीट व्यू, पाइवट टेबल व्यू और पाइवट चार्ट व्यू। आपके सिलेबस में दो ही दिए हुए हैं, सिर्फ डिजाइन और डेटा शीट। अब इसके अंदर क्या है बेसिकली आपका डिजाइन व्यू का मतलब तो क्या है। तुम खुद सोचो कि अगर आप कोई भी काम करना स्टार्ट करते हो तो काम करने से पहले अगर आप कुछ भी बनाना है तो तुम उसका एक प्रोटोटाइप तैयार करते हो। प्रोटोटाइप का मतलब क्या है, तुम ये देखते हो कि तुम्हें क्या क्या चाहिए उसके लिए बनाने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद अगर उसमें आपकी कुछ इन्वेस्टमेंट होने वाली है तो कितनी इन्वेस्टमेंट होने वाली है, मतलब हर एक चीज़ का एक को एवरेज अमाउंट लेके, एवरेज सिनेरियो लेके उस चीज़ को डिसाइड करके बैठते हो कि हाँ इसमें इतना इतना लग जाएगा, ये खर्चा होगा, या इसको ऐसे ऐसे हमें तैयार करना पड़ेगा। तो डिजाइन व्यू का मतलब सिर्फ यही होता है कि हम उसमें ये चीज़ डिज़ाइन करके चलते हैं कि हमारा फील्ड नेम क्या होगा, फील्ड टाइप क्या होगा और फील्ड डिस्क्रिप्शन क्या होगी। फील्ड नेम मतलब आप अपने कॉलम का नाम क्या क्या रखने वाले हो, उस कॉलम की कौन सी एंट्री करने वाले हो जिसके अकॉर्डिंग आपको उसका डेटा टाइप डिसाइड करना है। और कॉलम के डिस्क्रिप्शन मतलब उस कॉलम का मतलब क्या है, वो आप क्यों लिख रहे हो। तो ये हम तैयार करके रखते हैं डिज़ाइन व्यू में। जैसे मान लो मुझे आपकी क्लास के लिए कोई टेबल बनानी है, उसमें सिर्फ आपका नॉर्मल एड्रेस, फ़ोन नंबर, एडमिशन नंबर, ये सब डालना है, ठीक है। तो मेरा फील्ड नेम क्या हो गया अभी, एडमिशन नंबर। अब एडमिशन नंबर कैसे होंगे, सब किसी के न्यूमेरिक है प्रॉपरली, किसी के न्यूमेरिक के साथ टेक्स्ट भी है, मतलब अल्फा न्यूमेरिक है। तो मैं डेटा टाइप क्या सूट करूंगी, न्यूमेरिक के प्लेस पे क्या रखना प्रेफर करूंगी, टेक्स्ट। तो ये मेरा डेटा टाइप डिसाइड हो गया। तो फील्ड टाइप हो गई। फील्ड डिस्क्रिप्शन अगर हमने यहाँ पे दूं कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ स्टूडेंट, तो वो भी एडमिशन नंबर की के लिए डिस्क्रिप्शन बहुत सही होगी। तो इस तरीके से आप डिजाइन व्यू तैयार करते हो। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डेटा शीट व्यू की, तो डेटा शीट व्यू में क्या होता है, आपने डिजाइन पे बना लिया पूरा का पूरा, बनाने के बाद आपने यहाँ पे उसके अंदर डिस्क्राइब करनी चीजें, मतलब एंटर करनी स्टार्ट कर दी चीजें। चीजें जब एंटर करते जाते हो वन बाय वन, तो आपकी टेबल पूरी की पूरी तैयार होती जाती है। तो उस व्यू को बोलते हैं डेटा शीट व्यू की मीनिंग हम इस शीट के अंदर अपना डेटा एंटर करा चुके हैं। डिजाइन व्यू में सिर्फ एक प्रिपेयर हुआ चार्ट कि आपको कौन कौन सा फील्ड नेम, फील्ड टाइप देनी है। डेटा शीट में तब होती है जब आप उसके अंदर एंट्री करना स्टार्ट कर देते हो। पाइवट टेबल व्यू, पाइवट टेबल व्यू क्या होती है आपकी, कंप्लीट टेबल का एक समराइज्ड वर्जन, मतलब एक शॉर्ट फॉर्म। जैसे आप इंग्लिश में, हिंदी में चैप्टर पढ़ते हो, या साइंस में और सोशल साइंस में, किसी भी सब्जेक्ट में आप चैप्टर पढ़ते हो, तो चैप्टर के बाद लास्ट पेज पे लिखा होता है समरी। वो हर एक चैप्टर का एक स्मॉल इंट्रोडक्शन होता है कि इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक हमने कवर किए हैं। तो सेम पाइवट टेबल व्यू भी वही करता है, वो एक समरी प्रिपेयर करता है आपकी कंप्लीट टेबल की कि हमने इस टेबल में क्या क्या चीज़ें बनाई थी। अब आता है आपका पाइवट चार्ट व्यू, जो आपकी समरी बनी उस टेबल में से शॉर्ट करके उस समरी को कंपेयर करके एक चार्ट की फॉर्म में डिस्क्राइब करता है। ये मतलब एक पिक्चोरियल इमेज देता है, उसके ग्राफिकल इमेज दे देता है कि ये समरी आपकी ऐसे ऐसे बनी है, ठीक है। तो अब मुझे ये बोलो